Assalamu alaikum, Professor Danish here from Acme Education System. I am serving here as entry test lecturer of biology and I have almost 7 years experience of teaching biology. I have done MPhil Zoology from University of Agriculture, Faisalabad. And today we will have an overview on proteins, which is a very important lecture of FSC as well as MDCAT. So let's start towards proteins. What are proteins? सबसे पहली चीज प्रोटीन्स हैं क्या? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. अब इसमें सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे व्हाट आर पॉलीमर्स एंड व्हाट इज अ मोनोमर. अमाइनो एसिड एक मोनोमर है और इस तरह के कई मोनोमर्स के मिलने से एक पॉलीमर बनता है जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं. और अगर हम प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारे सेल का 50% से ज़्यादा ड्राई वेट प्रोटीन्स हैं. और मज़ीद प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंजाइम्स का काम कर रही हैं. हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद है जिसके बगैर हमारी गैसेस एक्सचेंज, गैसेस का ट्रांसपोर्ट इम्पॉसिबल है. हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन है जो हमारे स्केलेटन के लिए बहुत ज़रूरी है. और प्रोटीन्स में एक प्रोटीन है रबिस्को, उसकी बात करें तो ये जो रबिस्को है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम ऑन अर्थ है और ये अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है. इसके अलावा प्रोटीन्स के अंदर हम बात कर लेते हैं मायोग्लोबिन की. ये मसल्स के अंदर मौजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. इंसुलिन, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन है. इसके अलावा अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन को बना रहे हैं उनके अंदर जो मेजर एटम्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें नंबर 1 कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और सल्फर पर मुश्तमिल कुछ अमाइनो एसिड्स. अब इनको लिखने का मकसद क्या था? हम चूंकि आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे वहाँ हम एक बॉन्ड का जिक्र करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड. वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने वाले अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? क्या वो मैथियोनिन है या वो सिस्टीन है? क्योंकि इन दोनों के पास सल्फर है लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने वाला जो अमाइनो एसिड है वो सिस्टीन है. इसकी रीज़न हम आगे देखेंगे कि मैथियोनिन क्यों डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता. इसके बाद हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे. अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द अमाइनो ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द आर ग्रुप और अल्काइल ग्रुप. यहाँ हम एक क्वेश्चन देखेंगे, वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन. वो कहता है अगर अमाइनो एसिड्स की वैरायटी की बात करें तो टोटल 170 टाइप्स हैं और हमारी बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स मोस्टली 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं. और यहाँ पर जो वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड है, जो इतनी टाइप्स है अमाइनो एसिड की, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं इसके ऊपर, अल्काइल ग्रुप पे. अगर हम अल्काइल ग्रुप को अल्फा, अमाइनो ग्रुप को बीटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चार्ली और डेल्टा में हम अल्फा कार्बन को रखें तो जो क्वेश्चन था वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन, तो हमारा आंसर होगा अल्फा, दैट इज अल्काइल ग्रुप. बकाया सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ फ़र्क आता है अल्काइल ग्रुप का. इसके बाद अमाइनो एसिड्स की वैरायटी में हम देखते हैं 10 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो असेंशियल हैं, 10 ऐसे हैं जो नॉन असेंशियल हैं. असेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी इनको प्रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स को बॉडी प्रिपेयर कर लेती है. ये डाइट से ना भी मिले तो हमारी बॉडी इनको खुद सिंथेसाइज करती है. और नेक्स्ट हम एक पेप्टाइड बॉन्ड का जिक्र करते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? 2 अमाइनो एसिड्स को लिंक करने वाला बॉन्ड. अगर हम इसके थोड़े से ओरिजिन पे चले जाएं तो ये कुछ इस तरह था और ये वाला इस तरह. इधर इस अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप ने और इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का H, ये दोनों वाटर बन के यहाँ से रिमूव हो गए.
और इस प्रोसेस को यहाँ क्या लिखेंगे? दिस प्रोसेस विल बी नोन एज पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर का बनना, और जब ये पॉलीमर बनाने के लिए वाटर रिमूव हो, इसको कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम दिया जाता है। और यहाँ जो दो अमाइनो एसिड्स हम देख रहे हैं, फर्स्ट इज ग्लाइसिन एंड सेकंड इज एलानिन। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो जो डाइपेप्टाइड बनता है दैट इज ग्लाइसल एलानिन। और इस ग्लाइसल एलानिन में ये वाला साइड जहाँ अमाइनो ग्रुप है, इसको अमाइनो टर्मिनल और एन टर्मिनल कहेंगे, जो फर्दर किसी और अमाइनो एसिड से मिलकर एक नया बॉन्ड बनाएगा। इस तरह ये बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे और इस तरफ आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हम कार्बोक्सी टर्मिनल और सी टर्मिनल कहेंगे। ये भी बॉन्डिंग करेगा। इस तरह ये बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। अगर 3 अमाइनो एसिड मिले ट्राइपेप्टाइड और मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मिले तो पॉलीपेप्टाइड। दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन्स। Such kind of lectures are being delivered here in ACME, and I will invite you all to come and join our sessions, our regular sessions and also our upcoming sessions. So take care. Allah Hafiz.